नीतीश कुमार जी ने गलत कर दिया, ठीक है, नीतीश कुमार जी ने गलत कर दिया, सुनने में अच्छा नहीं लगा। लेकिन यदि आप इंग्लिश में सेक्स की बात करिए, पोर्न तो लगभग 92% लोगों ने कोरोना में देखा। जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे उनके मोबाइल पर चेक करना चाहता हूँ, शुभ बाजा तो बाजा चलनियो बाजा। जो इकोनॉमिकल और एजुकेशनल सबसे निचले पौधान पर है, उसकी इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तरक्की बात इस पर करेंगे ना। सेक्स पर तो बहस अब होनी ही चाहिए। आप क्या रीड कर पा रहे हैं नीतीश कुमार को? क्या हुआ? बीजेपी वाले हों चाहे हम पार्टी हों, लगातार यही करिए कि उनका जो है मानसिक संतुलन खो गया। आप क्या रीड कर पा रहे हैं? अभी नेताओं से बात मुझको तो समझ में नहीं आता है, हमको समझ में नहीं आता है कि जब नरेंद्र भाई मोदी जी थरूर जी की पत्नी को 50 करोड़ की बताती हैं, सोनिया गांधी जी का किसी से संबंध जोड़ देती है, जब बाबा यहाँ कॉन्ट्रैक्टर छोड़वा करके सेक्स का ओपन बात कर रहा था मंच पर लड़कियों से, औरतों से सीधा सीधी, तब बहुत अच्छा लग रहा था दुनिया को। ये छोड़वा आकर के बाबा लोग, जिसको ये लोग मानते हैं, बागेश्वर बाबा बात तो कर रहा था ना मंच पे सेक्स खाली प्लॉट, खाली प्लॉट है, खाली बोला, और भी बहुत बात बोला उन्होंने। ये खाली प्लॉट क्या है? हाँ? ये जो राम रहीम है जिसको निकालता है, इससे ज़्यादा किसने अयासी किया है? आसाराम से ज़्यादा किसने आया? बाबाओं से ज़्यादा से, और सब बाबा तो इन्हीं लोगों के साथ है। ये जो आरएसएस के जो लोग क्या कहते हैं, बिना शादीशुदा हैं, उनके बारे में दुनिया को पता नहीं है। मोदी जी क्या क्या बोल देते हैं, दुनिया क्या बोलती है। नीतीश कुमार जी गांव के भाषा में, ठेठ भाषा में कुछ बातें रख दी। उन्होंने जातीय जनगणना पर बातचीत की, अथी क्या कहते हैं, जनसंख्या पर बातचीत की। तो जनसंख्या पर उन्होंने कहा कि बेटियों को जब पढ़ाई, जो शादीशुदा औरत और पति पत्नी के बारे में उन्होंने कहा कि अब लड़कियां इतनी अवेयरनेस हो गई हैं कि उसमें कोई कानून बनाने की ज़रूरत नहीं है, दवाई की ज़रूरत नहीं है। अब लड़कियां तो ठीक है, जिसको ठेस लगा, तो नीतीश जी ने तो कहा यदि हमारे किसी भी बातों से किसी को ठेस लगा तो आप माफ़ करिए। अब क्षमा मांगने से बड़ा ताकत तो दुनिया में कुछ है नहीं। आप हाय तौबा मचाते हैं। इतनी अच्छी अच्छी बातें नीतीश कुमार और भी तो किया उन्होंने। यदि कोई इस तरह की, ठीक है, सुनने में अच्छा नहीं लगा, लेकिन यदि आप इंग्लिश में सेक्स की बात करिए, पोर्न तो लगभग 92% लोगों ने कोरोना में देखा। जो लोग बात करते हैं, मैं उनसे उनके मोबाइल पर चेक करना चाहता हूँ, शुभ बाजा तो बाजा चलनियो बाजा है। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते हैं सारे। जो लोग आज आलोचना कर रहे हैं, उसके मोबाइल को चेक करिए, वो लोग पोर्न देख रहे हैं कि नहीं, चेक करिए ना। और उनको आप उनसे बात करिए, हॉस्टल की क्या स्थिति है, उन चीज़ों की क्या स्थिति है। तो महिलाओं के रेस्पेक्ट के लिए जीविका हो, सब कुछ हो, क्या क्या एकल पद हो, क्या काम नहीं किया नीतीश कुमार ने। सॉफ्ट करने की बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि नीतीश कुमार जो वाद विवाद आप उठाते हो, जाति जनगणना, ये उस पर बहस नहीं कर रहे हो आप। सर्वेक्षण जो आया बिहार की जो स्थिति है गरीब और गरीबी का, उस पर बहस करो कि कैसे हम समाज में कहार, कुम्हार, जोल्हा, शर्मा, तांती, नुनिया, चंद्रवंशी, केवट, मलाह, निषाद, गोढ़ी, मुसहर, पासवान, रजक, डोम, इसको हम कैसे बढ़ावे। हम केवरत, कुम्हार, कमार, इसको कैसे बढ़ावे। जो इकोनॉमिकल और एजुकेशनल सबसे निचले पौधान पर है, उसकी इकोनॉमी को कैसे आगे बढ़ाया जाए, तरक्की बात इस पर करेंगे ना। सेक्स पर तो बहस अब होनी ही चाहिए कि क्या तरीका। अब जो लोग बात कर रहे हैं लंबी लंबी, ये लोग मंच पर, हम तो महिलाओं का रेस्पेक्ट करते हैं और महिलाओं के बारे में, लेकिन ये जो पुरुष प्रधान लोग हैं, जो शारीरिक रूप से महिलाओं को रेस्पेक्ट कभी नहीं किया, अहिल्या, कौशल्या, सावित्री, सीता, द्रौपदी, सबरी, मीरा, कभी रेस्पेक्ट हुआ, कभी बांझ बना दिए, कभी सती बना दिए, कभी विधवा बना दिए। भ्रूण हत्या के लिए कौन मार रहा है महिलाओं को? और बलात्कार की घटना लगातार जो इतनी बड़ी बड़ी हो रही है, कौन कर रहा है?
शेल्टर हाउस में इतनी बड़ी बड़ी घटना घटी, कौन कर रहा है? स्कूल कॉलेज में हॉस्टल में हमारी बच्चियां सुरक्षित नहीं है, क्यों? कौन है ये लोग? शेल्टर हाउस में सारे बड़े बड़े घरों में जा कौन ले गए हैं? नेता से लेकर के ऊपर तक सारे नेता ऊपर से नीचे पौर नहीं देख रहे हैं क्या? अटल जी नहीं बोले कि हम ब्रह्मचर्य नहीं हैं? नरेंद्र मोदी जी क्या ब्रह्मचर्य हैं? हम आपसे जानना चाहते हैं। पत्नी छोड़ दी क्या नरेंद्र मोदी जी? बिल्कुल। तो आपको सबका मेडिकल जांच करा लीजिए, चेक करा लीजिए, क्या दिक्कत है? मेडिकल जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है? यदि इतना है तोबा है, नीतीश कुमार जी ने गलत कर दिया, ठीक है, नीतीश कुमार जी ने गलत कर दिया, मैं भी स्वीकार कर लिया हूँ इस बात को कि नीतीश कुमार जी ने बात सही कही, इंटेंशन गलत नहीं था, नीतीश कुमार जी को ठेस पहुंचाने का नहीं था, नीतीश कुमार जी ने किसी सेक्स करने के लिए किसी को उस्काया नहीं, नीतीश कुमार जी ने किसी के शोषण करने के लिए नहीं उस्काया। उन्होंने जनसंख्या पर एक तरीका की बात करी, उसमें कुछ चीज़ें बुरी भी थी, मैं भी मानता हूँ, जो सुनने में अच्छा नहीं लगा। तो जब सुनने में अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जबकि एक्सेप्ट उनको नहीं करना चाहिए था किसी भी कीमत पर। इस पर बहस करते, बहस होती सही माने में क्या स्थिति है, तो जो सही बात है बिहार की, उस पर बात नहीं होगी। अब मोदी जी बोलने लगे, अब बीजेपी वाले बोलने लगे, यहाँ पर पटना में बहुत सारे ऐसी संगठन और एनजीओ है, वो लोग भी बोलने लगे। उन लोगों के बारे में सबको पता है, हम तो कहेंगे कि जांच करा दीजिए इस सारे एनजीओ का, और उन लोगों का जो बड़ी बड़ी बात करते हैं कि कहाँ कहाँ जाते हैं ये लोग, क्या क्या मुंह मारते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या कुकर्म करते हैं। एक उंगली अपने तरफ, एक उंगली दूसरे तरफ, चार उंगली अपने तरफ, क्या ये लोग नहीं करते हैं? किसको पता नहीं है? जो लोग बड़ी बड़ी बात लंबा लंबा हाँक रहे हैं, यदि जांच हो जाए किसका किससे क्या चल रहा है तो पता चल जाएगा। वरना नीतीश कुमार जी का इंटेंशन गलत तो नहीं था ना। मेरा है कि नीतीश कुमार जी इंटेंशनली कोई बात बोलते और गलत रास्ते की बात करते तो नीतीश कुमार जी से आप इस्तीफा मांग लेते। लेकिन आप नीतीश कुमार इस्तीफा दो, खत्म हो जाओ, फलना हो जाओ। आप पढ़े लिखे बच्ची से पूछिए कि इस पर बहस होनी चाहिए कि नहीं, क्या हो रहा है। माँ की आंखें यदि चली जाएगी तो बच्चे और बच्ची का शोषण होना तय है। टीचर शोषण, आप रिश्तेदारों के बीच बच्चों का शोषण, सबसे ज्यादा शोषण आज बच्चे और बच्चियों का हो रहा है। कोई सुरक्षित है? स्कूल जा रहे हैं घर से तब दो आंखें आपको देख रही है, हॉस्टल में हो तब आपको दो आंखें देख रही है। किसके घर के लोग सुरक्षित है? अब आप हमको एक बात बताइए ना, 12 साल से 18 साल के बीच, अब आप देखिए जो पॉर्न जो है इस पर, आप उसकी स्थिति देखिए। हम फ्रॉड हो गए हैं बहुत पहले। कल और आज में फर्क है बेसिकली। अब आप बेटा बेटी को अब फर्क अलग नहीं कर सकते, बैठ के बातें होता है। मिस कॉल हमारा लाता किस देव का, तेरा मशीन ही आके पीस दे बकाओ। किसका मशीन पीस रहे हैं? बगल में भाई बहन बाप मशीन पीस रहे हैं। मुखिया जी मन होगा था अब। हाँ, ये जो मनोज तिवारी या बड़का बड़का जो भोजपुरी वाला नंगा गीत गाता है, सब कुछ दिखता है, ये क्या है? रोक दीजिए सबको, पॉर्न रोकिए, स्टॉप पॉर्न। मैं तो कह रहा हूँ कि पॉर्न रोकिए और सबकी जांच करिए और सबका मेडिकल जांच करा दीजिए। जो लंबी लंबी बात करते हैं कि किनका किस पति के साथ और पत्नी के साथ किसका क्या, सब कुछ पता चल जाएगा। चलिए, ये थे जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।